आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। तो आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर गिरिराज सिंह का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको आज के वक्ता से परिचित कराती हूँ। डॉक्टर गिरिराज सिंह, आज के इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय वक्ता का परिचय देना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। डॉक्टर गिरिराज सिंह एक स्वर्ण पदक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट हैं तथा उन्होंने BHMS GDM की उपाधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त वे DRCH प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य तथा होलिस्टिक मेडिसिन में प्रमाणित शैक्षणिक प्राप्त चिकित्सक हैं, जो उनके समग्र एवं सामान्य चिकित्सा दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ विषय पर अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शैक्षणिक मंचों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, जिससे विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्राप्त हुई है। होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके विशिष्ट उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें होम्यो आइकन अवार्ड, होम्यो अचीवर्स अवार्ड तथा होम्यो यूथ अवार्ड जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही वे कई होम्योपैथिक सेमिनार में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जा चुके हैं। डॉक्टर गिरिराज सिंह डिजिटल माध्यम से भी समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वे अपने YouTube चैनल डॉक्टर गिरिराज एडवाइस, फेसबुक पेज डॉक्टर गिरिराज होम्योपैथी तथा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर अनफिल्टर के माध्यम से जन सामान्य को होम्योपैथी एवं समग्र जीवन शैली के विषय में प्रेरित एवं शिक्षित करते हैं। तो आज हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर गिरिराज सिंह इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं। हमें विश्वास है कि उनके विचार और अनुभव हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। तो अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। आप सभी का धन्यवाद। IFPH की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया इस मंच पे कुछ शेयर करने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि दया होम्यो 9973 जो लुंगी पहन के बैठे हैं सर, अपना वीडियो को बंद कर दीजिए प्लीज। ये बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है कि इस तरह से आप जो है एक डॉक्टरों के सेमिनार में रहें। मुझे लग रहा है गलती से ऐसा हो गया होगा, प्लीज इसको बंद कर लीजिएगा। इट्स ओके। सो चलिए, बहुत लंबा चौड़ा मैडम ने लेक्चर दे, सॉरी मेरे लिए जो है एक सम्मान वाले बात बोल दिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मेरा विषय है कि किस प्रकार से होम्योपैथी कॉम्प्लिकेटेड और जो बिगड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जो कि एक क्रोनिक डिजीज, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, जिसमें कई बार हम लोग पहले थेरापेटिक प्रैक्टिस करते थे, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है हमको, कि उस प्रैक्टिस के दौरान हम लोग के हाथ पांव फूल जाते थे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ा, अनुभव हुआ, तो रियलाइजेशन हुआ, जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, वो हुआ और ये लगा कि नहीं, सिंगल इज होम्योपैथी, होम्योपैथी इज सिंगल। जो सिंगल रेमेडी ये कॉन्सेप्ट है, हैनमैन ने दिया है, क्लासिकल में हो, माइंड मेथड में हो, जो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मेडिसिन है, वही होम्योपैथी है। और उसी के बारे में आप बताऊंगा भी। एक केस आपको शेयर करूंगा जो कि क्रॉनिक केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक 21 साल की लड़की जिसको 7 साल से क्रोनिक एक्जिमा है, डिस्मेनोरिया है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी है, गुस्सा है, सुसाइडल थॉट्स तक है। तो उसको किस तरह से होम्योपैथी ने उसको रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ दिया,
ये आज हम इस केस में देखेंगे। बाद में हम बताएंगे कि कैसे हमारी होम्योपैथी किस प्रकार से काम करती है, इसमें किस तरह से हम लोग कंप्लीट क्योर की व्याख्या को सही साबित करते हैं। तो मैं आपको सीधे जो है केस शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं बीच बीच में आपको एक बार रिव्यू मतलब देता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा। मैं शेयर करना चाहता हूँ मैडम। करिए सर, शेयर करिएगा तो उसमें ऑडियो, अगर आपका वीडियो में है तो ऑडियो शेयर करना पड़ता है इंडिविजुअल, मतलब स्पेसिफिक वीडियो में। वीडियो वीडियो है तो शेयर में। हाँ, शेयर में देखिएगा एक ऑप्शन आता है छोटा सा कि हाँ। ऑडियो भी शेयर करना है, तो वो कर दीजिएगा, तो फिर ऑडियो हम लोग कुछ नहीं देगा। ओके 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 ओके। बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है मुझे। मुझे फाइल में जाऊं, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है मैंने। अभी शेयर कुछ हो रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? आपका डेस्कटॉप दिख रहा है? अच्छा, डेस्कटॉप दिख रहा है ना। हाँ। ठीक है। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, मैं बताइए। प्रज्ञा बोल रही हूँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा, हाँ। जी हाँ प्रज्ञा, बताइए। सर। सर मुझे काफी दिनों से एक्जिमा है। एक्जिमा? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या होता है एक्जिमा? सर मतलब कभी कभी मतलब बीमारी है एक, जो कभी कभी बढ़ जाता है फिर होने लगता है ऐसे। मतलब खुजली हो रही है ना आपको? हाँ खुजली होने खुजली लगता हो रही है। है, ओके। कहाँ पे है खुजली है? सर बैक साइड में है। अच्छा अच्छा, पीछे है। जी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और क्या परेशानी है? नींद उन थोड़ा कम आता है सर। जैसे कभी टेंशन भी, बात आँख खुल जाना रात में आधी रातों में बार बार। ओके ओके ओके। हाँ, बोलते जाइए बोलते छोटी जाइए, और छोटी क्या परेशानी है बताते रहिए। सर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आने लगता है। नींद ज्यादा नहीं आता है, मतलब टूट टूट जाता है बार बार। हम्म। जी। ठीक है, और क्या परेशानी है बताइए। सर अब ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपका जो एक्जिमा है ये कब से हो रहा है? सर ये काफी 5-6 सालों से हो रहा है। 5-6 साल हो गए? जी। अच्छा। और उसके साथ में जैसे क्या बताया आपने, और क्या क्या दिक्कत हो रही है? वो सर इचिंग होती है, खुजली होती है, हाँ। और क्या? जलन और क्या जलन भी बताया होता आपने, है। इसके साथ में और क्या परेशानी है? नींद नहीं आती है, गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे। हम्म। नींद नहीं आना, गुस्सा आना, और जी। और कोई दिक्कत? नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। लैट्रिन उटरिन सही होता है आपका? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये 5-6 सालों से परेशानी है ना प्रज्ञा? जी सर। अच्छा अच्छा, क्यों हो रहा है ये, क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत कुछ नहीं है। हम्म। नहीं, 5-6 सालों से है तो कुछ तो परेशानी होगी ना 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले से आखिर नींद नहीं आ रही है आपको, खुजली भी हो गया, तो देखिए सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी ना सही से, तो मैं जी आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच सकता हूं और कुछ सही इलाज के बारे में मैं सोच सकता हूँ। ठीक है ना? देखिए, रात में आपने फोन किया है ना, मैंने समय दिया था रात में बात करने के लिए। 9, 9:30 बज जी रहे हैं सर। अभी आपको, है ना? तो मुझे थोड़ा सा ना समय का भी ध्यान रखना है हम लोगों का। आप अपनी बातों को थोड़ा सा समझिए कि हम क्या, क्यों परेशानी हो रही है और क्यों हम पूछ रहे हैं ना। जिसे आपकी परेशानी है ना वो जो है, हो सकता है कि कुछ मानसिक परेशानी हो, मानसिक कष्ट हो आपको, कोई तनाव हो, टेंशन हो, चिंता हो, इस वजह से भी ज्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे उस बारे में बातें करना है कि अच्छा, अपना स्वभाव बताइए, किस तरह की है आप? सर स्वभाव में ठीक हूँ। ठीक हो आप? मतलब अच्छा, अपने बारे में कुछ हाँ। बताइए, अपने बारे में बताइए। आपके भाई ने फोन किया सर ना, भाई ने बताया कि ये बात करना है बहन से हमारे। भाई यही नंबर लेके मैं आपसे बात करी, भाई ने बताया कि इनसे बात करो डॉक्टर साहब से। जी जी जी।
कहाँ रहती हो अभी आप? वही प्रज्ञा कहाँ रहती हो? अभी सर अभी फिलहाल मैं मुंबई रह रही हूँ, मुंबई। मुंबई रहती हो? ओके ओके। जी भाई के साथ रहती हो? जी सर, भाई के साथ रहती हूँ, बड़ा कब से भाई है। हो यहाँ पे, कब से? सर मैं रह रही हूँ अभी 4-5 सालों से। 4-5 सालों से रह रही हो? सर जी। अच्छा और अच्छा। बचपन में सर घरेलू मतलब किच-किच है, घरेलू बात है। ये मुंबई में घरेलू टेंशन है? नहीं सर, गाँव पे अच्छा, मेरे गांव गाँव पे पे। थी तो उस समय था। बताओ जी बताओ, सर। क्या क्या था, बताओ अपने बारे में थोड़ा बताओ, बढ़िया से शुरू से बताओ। सर पहले मैं अपने घर पे रहती थी, छोट पे बड़ा भाई रहता था, मैं थोड़ा छोटी थी तो बचपन से ही किच-किच कांच-कूच तो मम्मी ने नानी यहाँ छोड़ दी। मामी यहाँ के हैं, मामी मामा के हैं, हाँ हाँ। मम्मी मामा के पास। हम्म। तो रहने लगी, वहां से क्लास का स्कूल जाना आना शुरू कर दी। हम्म। मामी ने एडमिशन कराया था, तो वहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई सर वहीं से शुरू की थी हम दोनों भाई। अच्छा अच्छा, भाई के तो साथ। जी सर। हम्म। तो वही स्कूल जाती थी। एक मामी है तो थोड़ा छोटी छोटी बातों पे करती थी, डांटती थी? डांटती थी सर, छोटी छोटी बातों पे डांटना बोलना। हम्म। जी सर। और एक मतलब ये सब मैं अपनी किसी से शेयर नहीं करती थी, मतलब मेरी क्लास में एक दोस्त थी सलोनी, हाँ हाँ। सर उसी से मैं हर एक बात शेयर करती थी। अच्छा जैसे अच्छा। तो आप हाँ ननिहाल में रहती थी अपने, वहां पे? सर, मैं अपने ननिहाल रहती थी। हाँ हाँ हाँ। तो मम्मी कभी कल आती थी मिलने के लिए हम लोगों से। तो तो मम्मी ने क्यों छोड़ दिया मिलती ननिहाल में, थी क्या दिक्कत है? सर, वहां पे थोड़ा गांव पे कुछ अच्छा नहीं था भाव, आसपास के वातावरण ठीक नहीं थे। तो हम्म। मम्मी ने ननिहाल छोड़ दिया, मामा मामी के यहाँ। मैं दोनों भाइयों को छोड़ दिया? जी जी, दोनों भाइयों को भाई मैंने बहन को भाई छोड़ बहन दिया, मैं दोनों तो को छोड़ छोटी दिया, थी। हाँ हाँ। हाँ भाई बड़ा था, मैं थोड़ी छोटी थी। हाँ हाँ हाँ। तो मम्मी मम्मी बचपन से ही छोड़ दी। अच्छा अच्छा। आती आती थी कभी कल मिलने के लिए, अगर माम मैं कोई बात कहती थी मम्मी से, हम्म। मामी ऐसे बंद कर दो। करती हूँ वैसे करती हूँ, हम्म। ऐसे वैसे मतलब कोई बात शेयर करती थी मम्मी से तो मम्मी भी इग्नोर करती थी, मेरी बात नहीं सुनती थी। अच्छा, मतलब आप हाँ, मम्मी से बातें करती थी तो सुनती नहीं थी वो? नहीं सर, मेरी मम्मी मेरी बातें नहीं सुनती थी, टाल देती थी बार बार। ओके ओके ओके, क्यों ऐसा? सर वो अपनी भैया भाभी में ही आके लग जाती थी और हम लोगों की बातें सुनती ही नहीं थी। अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं देती थी आप पे? मेरी बातें एकदम ध्यान नहीं देती थी, इग्नोर करती थी, मतलब नहीं सुनना वो करना। इग्नोर क्यों करेगी आपसे? सर पता नहीं ऐसा क्यों की हम लोगों के साथ, हम बचपन से ही छोड़ दिए, ऐसा करना चाहिए सर। नहीं नहीं, वो कोई परेशानी होगी ना उनको, इसलिए आपको अपने भाई के यहाँ तो छोड़ा ना। ननिहाल में बहुत बच्चे रहते हैं। सर रहते हैं पर मम्मी हम लोगों की बचपन से ही दूर की, ना सोचना ना समझना, कोई चीज ना सुनती थी हमारी। हम्म। तो मतलब मम्मी से हर एक बात शेयर करने अगर जाती भी थी तो टाल देती थी, ये बस सोचती थी कि सुनते रहो, मामी हैं बड़ी हैं तो अच्छा कहेंगी, माँ समझन होती हैं तो अच्छा, वो ऐसे बोलती थी ही कि मामी है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना। बर्दाश्त करो, बड़ी हैं बोल सकती हैं, तुम्हें डांट सकती हैं। ओके ओके, ठीक 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 ठीक। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ बताओ उसके बाद? सर उसके बाद मैं तो गुस्सा? रोज स्कूल जाती थी। हाँ हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है सलोनी, हम्म। मेरी फ्रेंड है सर, तो मैं उससे हर एक बात शेयर करती थी, मतलब हर एक बात बताती थी मामी के बारे में, मामी हम्म। ऐसे टॉर्चर करती हैं। तो वो भी सुनती थी, अच्छी दोस्त थी मेरी, बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा अच्छा। तो एक बार मामी से मिली तो मामी से बता दी सारी बातें मेरी। हम्म। तो मामी आई गुस्से में मुझे मारने लगी। अच्छा, मतलब सलोनी से तुमने अपने मन की बात जो थी वो कही, है ना? मैंने अपनी सारी मन की बातें बताई उसको। हाँ और मेरी बातें मतलब मामी से कभी मिली थी मार्केट वार्केट में हाँ हाँ हाँ। तो सारी उसने बोल दी कि ऐसे ऐसे प्रज्ञा कहती है मामी आपके बारे में, मेरे बारे में। तो अच्छा। मामी आई
मामी आई और डांटने बोलने लगी। तो मामी से मतलब चुगली कर दिया उसे ना। हाँ, मामी से चुगली करती थी। अच्छा अच्छा, फिर मामी ने क्या किया? मामी वही मारना शुरू कर दी, डांटने लगी। ओके ओके। ये कब हाँ की बात सर। है, ये कब की बात है इस प्रज्ञा? सर यही वही हमें लगता है 5-6 साल हो गई ये बात। जब से हम लोग मुंबई आ गए तभी से वो ओके कहने ओके, लगी हाँ कि जाओ हाँ, तुम। ठीक है, मतलब 5-6 साल पहले की बात है ये। सर जी। ठीक ठीक ठीक, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग भाई बड़ा था तो अपना काम वो पढ़ाई कर लिया कंप्लीट, तो मुंबई में रहने लगा। तो मुझे बुला लिया मामी यहाँ से, अच्छा, चलो वहीं पे रहते। अब थोड़ा दिक्कत होती हाँ थी इसलिए बुला लिया ना? हाँ हाँ, हम्म भाई ने बुला लिया। तो अब हम दोनों लोग साथ ही में, वही आपका नंबर दिया कि डॉक्टर साहब से बात करो। यही होती है। तो मुझे तुम पूरी बात बताई नहीं, जो है खा गई बात को। ये जो जो वो था, जो सलोनी ने जो बोल दिया ना, हाँ तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तुमको डांट पड़ी? सर, चलो मुझे डांट पड़ी तब से मैंने, चलो मैं जब वहां पे गई, सॉरी अगली बार मैं स्कूल गई तो सलोनी मुझे इग्नोर करती थी देखकर। हाँ हाँ। इग्नोर करना, क्यों ना इग्नोर मुझसे करती थी? बोलना, इग्नोर क्यों करती थी? क्योंकि उसने मेरी मामी से सारी बातें बता दी थी। अच्छा, हाँ तो उसको बुरा लग रहा होगा ना कि हमने वो बातें सब बता दी है। हाँ, चुगली कर दी है तो एक दूसरे से वो किसी से भी हर एक बातें मेरी शेयर कर दिया करती थी, तो मुझे सुन सुन के वो मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि हर्ट कर रही है। हम्म। और वो मुझसे दूर होके कहीं दूसरे जगह एडमिशन करा लिया उसने। अच्छा अच्छा, हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद सर हम भी मतलब भाई से बोली तो भाई ने मुझे वहीं बुला लिया हम्म। मुंबई। जी सर, मुंबई। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था उस समय? सर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, मतलब दोस्तों के नाम पे, मतलब अब मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि किसी से बात कहूँ तो कोई फायदा नहीं है, कोई विश्वास करने वाला नहीं है यहाँ पे। हम्म। हर एक दूसरे से चीटिंग करते थे सब लोग। अच्छा अच्छा। हम्म। फिर क्या हुआ? बस सब वही सर, स्कूल जाने आने का मन नहीं करता था, दोस्तों में रहने का भी मन नहीं करता था। हम्म। यस। तो तो मतलब, बस अकेलापन। हाँ जी। हाँ, अकेलापन लगता था। हाँ बस अकेलापन लगता था। हम्म। तो तुमने छोड़ दिया कि उसने छोड़ दिया? सर उसने ही छोड़ दिया ना, वो अगले जगह पे जाके बना एडमिशन करा ली। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसने भी छोड़ चेंज दिया कर उसने, दिया अपना स्कूल ना? चेंज कर लिया। अच्छा। तो ये तुमको कैसे, मतलब ये तुमको दिक्कत कर रहा था क्या ये सब बातें? सर पुरानी बातें बहुत, जैसे याद जब आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, हम्म। अकेलापन होने का महसूस करता है, कभी बहुत ज्यादा रोने का भी मन करता है, मतलब सोच सोच कर हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और बताओ सलोनी अपने बारे। केस क्लियर हो रहा है ना? आवाज तो साफ होगा, सब कुछ बढ़िया है? हेलो। जी जी सर, ओके, क्लियर वॉइस ओ, सर। ठीक है, मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर, चलो क्लियर। चलो, ठीक है, मैं लास्ट में एक बार फिर थोड़ा सा जो है शॉर्ट में 2 मिनट में करूंगा। अभी और थोड़ा देखो आप बारे में। सारी प्रज्ञा, जी जी सर आप अपने बारे में थोड़ा नेचर बताओ, अपना स्वभाव कैसा है तुम्हारा? सर बस वही, कभी कभी अच्छा हंसती हूँ तो कभी बस रोने का मन करता है, कभी गुस्सा आता है। हम्म। गुस्सा किस पे निकालती हो, किस पे गुस्सा दिखाती हो अपना? सर जो पीछे का जो बात याद आता है, कभी कभी क्या, पुरानी बातें यादें। कौन सी बात याद है? एक तो दोस्त का याद आता है। सर एक दोस्त का, एक मामी के यहाँ के, हाँ। और एक मम्मी यहाँ पे गुस्सा आता है कि बचपन से ही हम लोगों को दूर कर दी। माँ पर भी गुस्सा आता है ना? ज्यादा सा गुस्सा आता है। हम्म। अच्छा।
अगर माँ से कहती हूँ तो अलग ही कुछ वो समझाने लगती हैं, उसी बीच में झगड़ा भी होने लगता है उनके साथ। माँ से भी झगड़ा करती हो? सर हाँ, हो जाती है कभी। किस बात पे गुस्सा आता है? सर माँ आती हैं, मुझे समझाती हैं हम्म और मैं उनकी बातें नहीं समझ पाती हूँ, हम्म। तो बस उसी पे वो भी बोलती हैं, मैं भी, तो बस थोड़ा हल्का फुल्का झंझट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मैं भी कुछ ज्यादा माँ को देती हूँ सर, हाँ, माँ को ज्यादा कुछ सुना देती हूँ मैं भी। अच्छा तुम भी सुना देती हो? हाँ, गुस्सा आता है। ऐसे भी अपने बचपन से ही हम लोग की मामा मामी को छोड़ी हैं वो। हम्म। अगर कोई बात शेयर करो तो इग्नोर करती थी। हम्म। सर गुस्सा आता है ना। सही बात है। नींद वगैरह सही है? सर वही आधी रात में नींद उड़ जाती है, मतलब खूब ज्यादा नींद नहीं ले पाती हूँ मैं। हम्म उठ जाना, फिर टेंशन, फिर पुरानी बातें याद आना, हम्म। तो सर यही होता है। सपने वगैरह ज्यादा ज्यादा नहीं आते ना? सर आते हैं, वही दोस्त के बारे में सपना आना। अच्छा अच्छा, दोस्तों का सपना आता है? यस सर, स्कूल सब। हाँ हाँ, पुरानी बातें दोस्ती सब याद आती है ना? जी सर। ओके ओके ओके। ठीक है सलोनी, तो मतलब कुल मिलाकर के ये 5-6 साल से परेशानी है आपको, और 5-6 साल पहले ये हुआ था कि दोस्त ने आपको धोखा दिया था एक तरह से ना? जी सर। हम्म। तो सलोनी उससे प्रज्ञा उससे बात करती होगी नहीं सलोनी से? कभी फोन नहीं मिला के सर, बात नहीं नहीं करती करती। हो उससे? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर अब मुझे लगता है कि ये सब छल कपट वाले लोग हैं, हाँ, मतलब इंसान दोस्तों के नाम पे कुछ मुझे वो नहीं रहता है। जैसे कि मतलब कि धोखा दे दिया, तो धोखा दे अब दिया, हाँ। क्या नफरत सी हो गई क्या तुमको? जी सर, जैसे छल कपट ये सब होने लगा कि नहीं, मुझे अच्छा, शेयर ही नहीं करनी है कोई बात। हाँ हाँ हाँ, जैसे नफरत टाइप का हो गया, ऐसा लग रहा है ना? जी सर। हम्म। ठीक है प्रज्ञा, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अलावा? सर बस वही माँ को कभी बोल देती हूँ तो अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा उनको, अच्छा, नहीं कहना चाहिए। हाँ 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 हाँ, जैसे कि गुस्सा आता है तो थोड़ा पछतावा भी जैसे हो जाता होगा ना? ऐसा कि मैंने ऐसा क्यों बोली अपनी माँ को, मुझे नहीं बोलना अच्छा चाहिए था। अच्छा, जैसे क्या मतलब पछतावा तुरंत हो जाता है कि थोड़ा देर बाद होता है, ऐसे क्या लगता है? सर थोड़ी बात रुक के जब वो निकल जाती है मेरे रूम से, तब ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे माँ से बात नहीं करनी चाहिए तुरंत। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक ठीक। हम्म। और कोई बात जो बताना चाहती हो? बस कभी कभी मन करता है सर कि मतलब ये सब चीजों से तंग आ चुकी थी मैं, मतलब आ गई हूँ। हम्म। सुसाइड करना, मतलब जहर खा लेना, ऐसा सब सोचती हूँ मैं। कब सोचती थी ये बात? सर जब मतलब वहां से आई, मम्मी से ऐसे बात करना। हाँ, और ये सब सोच सोच कर, सब दोस्तों का, सब इस सब का, तो ये कभी कभी सर ट्राई भी किया कि खाली बस सोचती हो? नहीं सर, मैंने ऐसा की नहीं, पर दुनिया वालों के बारे में सोचती हूँ कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। हम्म। मतलब ऐसे मन में विचार कभी कभी आते थे ना? सर आते हैं, हम्म। दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है प्रज्ञा, ठीक है, मैं दवा आपको भेजता हूँ, ठीक है ना? ठीक ठीक सर, ठीक, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राम सर। जी सर, स्वागत है। सब बताइए आप लोग एक एक करके। और एडमिन प्लीज मैडम थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट हो जाए, कुछ राय जान लिया जाए अपने दोस्तों का। जी बताएं सर। मैं कुछ बता दूं या फिर मतलब आप लोग भले बताएंगे, या समझ में आ गया? सब चीज तो क्लियर था, आवाज वाज तो बहुत बढ़िया था इनसे। हेलो।
हेलो जी सर। हाँ सर। जी, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या लग रहा है आपको केस देखने के बाद, क्या फील आया आपको? रिपर्टरी यूज भी कर सकते हैं इसमें। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम लोगों को कुछ केस के क्लू मिलने लगते हैं पहले से, तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी लीडिंग क्वेश्चन भी कर देते हैं। मैंने कई बार किया है इस तरह से। लेकिन कई बार करना पड़ता है। आजकल लोग इतने हाइडिंग में हो जाते हैं ना कि थोड़ा सा जो है उनको निकलवाने के लिए थोड़ा थोड़ा पूछना पड़ता है। तो मैंने इसमें कुछ लीडिंग क्वेश्चन भी किए थे। एक राम प्रवेश सर का आया है, स्टेफिस एग्रिया। सर ये तो क्लियर कट साइकोसोमेटिक है। जी सर। ये पेशेंट को सब प्रॉब्लम हुआ है डिस्मेनोरिया। हालांकि वो डिस्मेनोरिया के बारे में बाद में बताएगी, अगले फॉलोअप में बताएगी। और उसको एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, गुस्सा है, सुसाइडल थॉट्स तक हैं। और मेन जो परेशानी के लिए जो हमारे पास कंसल्ट की थी, वो क्रोनिक एक्जिमा बैक पे था और हिप पे था उसको, नेट्रम म्यूथ। जी सर, जी सर, बताएं बताएं। सर मैं कह रहा, am I audible सर? मेरा हाँ बात हाँ बिल्कुल सर, एकदम। सर ये तो आपने जो एलिसिट किया जो कंप्लेन पेशेंट का, ये हम्म। प्योरली साइकोसोमेटिक है, सप्रेशन का केस है, जी जी। जिसमें इसका मानसिक जो प्रॉब्लम है वो सप्रेस होके ये एक्जिमा का रूप से एक्सप्रेस हुआ है। तो इसमें जो जो सिम्टम अभी आपने बताया, एक तो सप्रेशन जो है, एंगर है, दूसरा ये सुइसाइडल थॉट भी है, और ये उसको वीपिंग डिस्पोजिशन भी है। ये जैसे उन्होंने, और कंसोलेशन अग्रावेट से, ये सारे चीज इसमें तो क्लियर कट आ ही रहा है। तो इसके बाद इसको लेके रिपोर्टराइजेशन भी किया जा सकता है। रिपोर्टरियल टोटालिटी में मेंटल सिम्टम को थोड़ा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि जो फिजिकल सिम्टम आया है वो तो आउटकम ऑफ दैट सप्रेशन। इसीलिए जो मेंटल सिम्टम जिसमें जिसका सप्रेशन होके ये एक्जिमा आया है, वो उसके ऊपर अपन को जोर देना है और पोर्ट्रेट फॉर्म करके फिर हमको मेडिसिन सिलेक्शन करना है सर। जी सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने क्या सोचा है इसमें? कुछ बताइए उसमें अब पॉइंट्स, अब अब रूब्रिक। मेडिसिन का पूछ रहे हैं कि हाँ, मेडिसिन बताइए। मेडिसिन आपने क्या समझा अभी तक इस केस में? नहीं, वही केस, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैसे राम साय सर बोले, ये हम्म बैड इफेक्ट ऑफ इंसल्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। हम्म जो स्टैफिजाग्रा का उन्होंने कहा, क्योंकि वो इंसल्ट के कारण बहुत जगह में उनका मामी ने जैसे उसको डांटा और इंसल्ट फील किए, और ये जो फ्रेंड ने धोखा दिया, और ये सब ये होके ये सप्रेशन होके ये एक्जिमा आया। तो हम्म। उसमें नाट्रोमुर का ज़्यादा सिम्टम आ रहा है मेरा विचार में। तो अच्छा अच्छा। नाट्रोमुर सोचा जा सकता है। जी जी जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई बताएं? ऑरामेट आया है, सर ने ऑरामेट बोला है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते जी, बताइए। सर मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ, मुंबई अच्छा, से। हाँ 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 प्रज्ञा, अभी शिवम का फोन आया था। ठीक ठीक ठीक। मुंबई से। हाँ 485 ना। अब हाँ पर्चा यहाँ पे है। हाँ प्रज्ञा बताओ, 15 दिन हो गए दवा खाते हुए आपको? जी सर। कैसी हो बताओ? सर ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब ज्यादा ठीक नहीं है अभी? सर पहले से अभी ठीक ही हूँ, थोड़ा आराम है। अच्छा अच्छा, किस चीज में आराम है? सर आता है। नींद आता है? हाँ थोड़ा थोड़ा सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी परेशानी है थोड़ा सा नींद में ना? हाँ। कोई बात नहीं प्रज्ञा, 5-6 महीने 5-6 साल की परेशानी है ना ये? जी सर। हाँ 15 दिन में अगर थोड़ा भी आ रहा है तो ठीक बोला जाएगा। और बताओ, और भी परेशानी था ना कुछ आपको? हाँ क्या परेशानी था? सर, इचिंग हो रही, खुजली हो रहा था। हाँ वो एक्जिमा वाली दिक्कत है आपकी ना? जी हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, उसमें बताओ, उसमें कुछ आराम है कि नहीं अभी? सर अभी थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत आराम है? जी सर। कितना बोलेंगे रुपया में, कितना आराम बोला जाएगा? अभी सर ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा।
अभी ज्यादा नहीं, मतलब कितना लगभग कितना राहत है उसमें, कुछ बताओ। जैसे थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा, है ना, 25% कितना आराम है इसमें? सर अभी मान के चलिए कि मतलब 20% मतलब थोड़ा बहुत है अच्छा, आराम। 20% थोड़ा बहुत आराम है, ओके। जी और सर। नींद थोड़ा बहुत आ रहा है ना? हाँ नींद आ रही ठीक है। है, ठीक है प्रज्ञा, वो जो रिजर्व वाली दवा दी गई है ना, जी सर। हाँ उसे अभी खाना नहीं, ठीक है। अच्छा। तो इसमें क्या करो ना कि हाँ। रिजर्व वाली में देखो 2 दवा दिया गया होगा ना। जी। तो जो पहली वाली दवा दी गई, 1 नंबर जो लिखा गया होगा ना, जी सर। हाँ उसे आप एक खुराक ले लीजिए, उसमें से 5 गोली निकाल के ले लो आप, ठीक है। जी सर। हाँ 1 नंबर वाला ही लेना है, 2 नंबर नहीं लीजिएगा, ठीक है। जी सर। और फिर हम लोग बात करेंगे लगभग, आपकी दवा तो 2 महीने की दवा गई ही है वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ दवा सही है, दवा कंटिन्यू रखिए इसी को आप, ठीक है। जी सर। फिर आप जो है, मैं फिर 2 महीने बाद लगभग बात करूंगा, 2 महीने से पहले थोड़ा बात कर लेना, ताकि कुरियर भी करना होगा ना। जी सर। सर एक और बात बतानी थी आपसे, उस टाइम में बता नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा, अभी कुछ बचा है क्या? जी सर। अच्छा बताओ बताओ। सर जैसे ये मैंने जो रूब्रिक पिक किया है ना, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप लोग कुछ हिंट मिलेगा इससे। पीरियड है, एक 15 दिन पे आता है हम्म। और अच्छा ब्लडिंग ज्यादा होता है सर। अच्छा अच्छा, मतलब आपके मेंसेस जो है 15 दिन पे आ जाते हैं। जी जी। और ये कब से हो रहा है 15 दिन पे? सर ये हो रहे हैं काफी दिनों से मतलब। काफी दिनों से हैं, ओके ओके। अच्छा, चलो। और दर्द भी ज्यादा रहता है ना? दर्द ज्यादा रहता है और ब्लीडिंग भी हम्म। ज्यादा होती है। ओके ओके ओके। ब्लीडिंग भी ज्यादा रहता है, दर्द भी ज्यादा रहता है। जी तो सर ये भी तो थोड़ा परेशानी आपकी एक तरह से बता पुरानी ही दीजिए। है ना? जी सर। तो इसके बारे में कोई दवा ववा खाया नहीं, खाया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे उस टाइम कहने वाली थी तो फिर नहीं थोड़ा। नहीं, उसके मेरे अलावा भी पहले कोई दवा खाया कि नहीं इसके लिए? नहीं नहीं अभी तो नहीं खाया। चलो ठीक, ठीक है, ये भी आराम मिलेगा आपको, ठीक है। जी सर। हाँ कुछ चीज़ों में आराम है, तो आप मुझे एक बार काम करना, 1 महीने पे मुझे एक बार व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ बता देना क्या हाल चाल है, तो मैं फिर आपको जो है बताऊंगा कि क्या करना है। और फाइनली हम लोग एक बार 2 महीने बाद कॉल करेंगे आपसे, ठीक है। जी सर। ओके ओके, ठीक है प्रज्ञा, ख्याल रखो। रूब्रिक तो कुछ देखा होगा, कुछ हिंट मिला होगा आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं केस को ना, कि क्या इसमें एग्जैक्ट क्या सिचुएशन था। एक लड़की है 21 साल की, जिसको कि उसकी माँ अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान होकर के उसे अपने जो है मायके में छोड़ जाती है, जहाँ पे नानी थी, मामी थी, मामा थे। तो वहां पर जो है उसको थोड़ा सा जो है, उसकी मामी थोड़ा सा रूड बिहेव करती थी उसके साथ में। और हाँ रूड का ही था, और थोड़ा परेशान रहती थी उन लोगों से। और वहां पे फिर जो है, और उसको थोड़ी सी माँ से भी शिकायत थी कि माँ हम लोगों को क्यों वहां पे छोड़ के चली चली गई है। वो माँ को मिस करती थी, माँ आती थी तो उनसे वो कुछ कहती थी, बोलती थी कि माँ देखो ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है यहाँ पे, हम लोग को नहीं रहना है, यहाँ पे जाना है। बीच में भी कई बातें हुई है उससे, तो वो मैं आपको उस जगह जिस्ट दे दे रहा हूँ। तो माँ जो है बोलती थी, उसने भी बताया, इसमें केस में भी बताया, उसने माँ भी बोलती थी कि नहीं कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करो, आ, थोड़ा सा सहो, क्योंकि जो है फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग की ठीक नहीं है, तुमको पढ़ाते हैं वो लोग, तो तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा वो इस बात से परेशान रहती थी। वो अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पाती थी, माँ से शेयर करती तो माँ समझती नहीं उसको। तो उसके बाद उसने अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए अपने एक दोस्त को चुना, उसकी सहेली थी सलोनी नाम की, उसको चुना उसने। और उससे अपनी बातें घर की शेयर करती थी, और उसको अच्छा लगता था इसमें, उसको सिंपैथी मिलती थी उसको, तो इसलिए वो अपनी बातें शेयर करती थी। लेकिन एक दिन सलोनी भी गई, और उसकी मामी से उसने वो सब बातें कुछ बता दिया होगा, जो भी बातें कुछ होंगी। तो मामी को गुस्सा आया, उन्होंने बहुत बुरा भला बोला और मारा भी उसको। अब इन सब बातों से परेशान होकर, बड़ा भाई बड़ा हो चुका था, और वो दिल्ली में मुंबई में जा करके कुछ काम करने लगा था, तो चली गई मुंबई में, उसके साथ में रहने लगी, क्योंकि अब इसको वहां पे दिक्कत हो रही थी। फिर जो है उसके बाद मैंने पूछा कि हाँ उसकी उसकी दोस्त को लेकर के मैंने एक्सपीरियंस पूछा, तो बोला कि सर बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुई,
और ऐसा लगा उसने मुझे धोखा दिया। फिर मेरे से नजर नहीं मिलाती थी और मेरे से दोस्ती तोड़ लिया उसने। स्कूल भी चेंज हो गया हम लोगों का, तो मैं बहुत अकेलापन फील करने लगी, बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी, गुस्सा आता था, गुस्सा माँ पे निकालती थी। गुस्से में फिर जो है मतलब पछतावा भी होता था उसको, सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते थे, और उसी बीच में उसके पीरियड भी डिस्टर्ब हो गए थे। 15-15 दिन पीरियड आना, बहुत दर्द होना, तो ये ओवरऑल था। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा हम लोगों को एलिमेंट्स ढूंढना है। एक मिनट ज्योति। सर कॉज सर जी कॉज जी जी। एंड इफेक्ट। हाँ सर, अभी कॉज अभी हाँ सर, बताइए कॉज बताइए एंड प्लीज। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज हाँ क्या, कारण हाँ कहाँ से आया? तो हाँ। कारण तो जब मामी ने मानी तो उसको हम्म इंसल्ट लगा। हम्म इंसल्ट लगा, उसके बाद जो है अपना इस तरह का अंदर अंदर घुटन महसूस हुआ, सप्रेशन हम्म हुआ। हम्म उसके हम्म बाद एंगर एंगर तो था ही, एंगर भी हम्म सप्रेशन था। सुसाइडल टेंडेंसी भी सप्रेशन था। तो हमारे हिसाब से कॉज जो है इंसल्ट, एक जी जी। केस मेरा था कि एक फैमिलियर इंसल्टी के कारण उसको एक्जिमा हुआ। एक्जिमा में वो ऑइंटमेंट लगाया, उसके बाद सोरेसिस हो गया। जी मेरे पास आया तो हम पूछे, तो बताया सारी बात कि हमको फलना इंसल्ट करते रहती है, या पत्नी इंसल्ट करती थी। छोड़िए इस तरह की बात, पत्नी ही इंसल्ट करती थी पति को। तो उसको एक्जिमा हुआ, सर एक्जिमा थोड़ा सा सपरेशन के बाद थोड़ा सा सोरेसिस। डिफरेंट है। तो थोड़ा सा ठीक है। डिफरेंट है। अच्छा थोड़ा सा ठीक है, डिफरेंट ओके। सोचते हैं ना हम लोग, उसी पे तो थोड़ा चर्चा करना है ना। देखिए वो ठीक है, ठीक मामी से तो जो भाई थोड़ा सा उसको टॉर्चर हो ही रहा था पहले से ना। वो कोई नई बात नहीं थी उसके लिए कि वो किसी के सामने उसको इंसल्ट किया गया, वो मामी को बुरा लगा, उसने बोल दिया उसको। समझिए कॉज कहाँ पे है, कहाँ से आ रहा है कॉज, उसमें देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए सबसे बड़ा उसकी जो जो उसका एलिमेंट्स जो आ रहा है ना, वो आ रहा है, बताई भी बाद में, कि मुझे तीन चीजों का बड़ा टेंशन रहता है सर। एक तो मामी बहुत रूड बिहेव करती हैं, वो कभी कभी डांट देती हैं, मार देती हैं, ऐसा है उसका। दूसरा कॉज जो है, उसकी माँ से उसको तकलीफ है, परेशानी है, कि माँ जो है मुझे वो फीलिंग नहीं दे पाती है, वो अटैचमेंट नहीं दे पाती है। ठीक है। तीसरा उसको जो लगा ना, उसको लगा कि उसकी जो दोस्त है जिसको उसने माँ की जगह पे अपना सब कुछ शेयर करती थी उससे, या माँ की जगह पे जो उसको केयर और अटैचमेंट जो उसको चाहिए था, तो वो जो है अपनी दोस्त के रूप में उसको देखा। तो वहां पर वो जो है उसने उसको मिस किया, और वहां पे बिट्रायल लगा उसको, तो दोस्त ने भी धोखा दे दिया एक तरह से। तो यहाँ पे ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन देखा जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अगर रिपर्टरी खोले हैं तो एक एक करके थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग, है ना। हालांकि मैंने रिपर्टरी तो पूरा डाल दिया था उसमें, रेट्रो रूब्रिक थे सारे, उसको 25 रूब्रिक डाल दिया था मैंने रेट्रो वाले। इस मेडिसिन के पूरा वो उसका विवरण था, पूरी समरी थी वो। तो सबसे पहले जो उसका आया वो फॉर सेकेंड फीलिंग आया इसमें, आया कि नहीं इसमें, फॉर सेकेंड फीलिंग। वो ना तो माँ सुन रही है, ना मामी सुन रही है, ना दोस्त की तरफ से, वो उसको फॉर सेकेंड हो गया, लेफ्ट बिहाइंड। दूसरा उसको आया ऑर्फन फीलिंग आया। ऑर्फन फीलिंग तो आया ना, कि माँ भी नहीं समझ रही है, मामी भी नहीं समझ रही है, तो वो ऑर्फन फीलिंग में आएगा। इसके बाद जो आया ऑर्फन फीलिंग के बाद, उसने अपने दोस्त को माँ के रूप में देखा, तो वहां से डिल्यूजन बिट्रेड। आप लोग करते रहिएगा, आप लोग को मेडिसिन मिल जाएगी। डिल्यूजन बिट्रेड। उसके बाद जो है फिर दोस्त ने उसको नेग्लेक्ट किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, माँ भी तो वही कर रही है ना, नेग्लेक्ट कर रही है। तो एलिमेंट्स नेग्लेक्टेड। इसके बाद नेग्लेक्शन के बाद अब उसका धीरे धीरे जो है वो अब डिप्रेशन में जा रही है, परेशान हो रही है, एंग्जाइटी है, टेंशन में आ रही है, तो डिटैच हो रही है, बोल रही है उसमें कि अब उसको दोस्ती से, ये सब चीजों से, रिश्तों से अब ज्यादा मन नहीं लगता उसका। अब ज्यादा उसको एक तरह से नफरत सी हो रही है। तो यहाँ पे डिटैच्ड फील हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद बोल रही है जब अटैचमेंट हो गया तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये सब रूब्रिक बता रहा हूँ मैं आपको।
गुस्सा आ रहा है और गुस्से में तुरंत पछतावा भी होता है, माँ से लड़ती है, दोस्त से तो लड़ नहीं पाएगी, तो माँ से लड़ती है वो। तो एंगर क्विक रिपेंटेंस अब लगाइए, क्योंकि बता रही है कि माँ से तुरंत लड़ने के बाद, बोलने के बाद मुझे पछतावा भी होता है। इसके बाद बोलती है कि मैं पुरानी बातों में खोई रहती हूँ, ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। एंड सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसमें लगा, सिंगल मेडिसिन है उसमें, इरिटेबिलिटी विथ मदर, मम्मी से चिड़चिड़ापन है उसको ज्यादा, माँ को लेकर के वो ज्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत ज्यादा। एंड मदर फिक्सेशन, बार बार वो माँ 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 कर रही है, वो मदर फिक्सेशन इसमें आता है। तो इन सब चीजों को लेने के बाद जो है, जो मेडिसिन आती है हमारी, वो है लैक ह्यूमेनम। लैक ह्यूमेनम आप लोगों ने सुना है, पढ़ा होगा जरूर। तो लैक ह्यूमेनम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये आखिर में ऐसा होता क्या है। देखिए, ये मदर मिल्क से बनी हुई मेडिसिन है लैक ह्यूमेनम। मैं कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। ये वीडियो शेयर का ही केवल आ रहा है, मैं वीडियो ही शेयर करके आपको लास्ट फॉलोअप सुनाता हूँ, फिर हम लोग कुछ बात करेंगे इसके बारे में। समय भी कम हो रहा है जी। अब सुनिए, इसका फॉलोअप है, हमारा फाइनल फॉलोअप है 2 महीने के बाद का। बीच में व्हाट्सएप से भी और बातें हुई उसकी हमारी, लेकिन वो नॉर्मल वैसे ही था। फिर मैंने उसको बोला 15 दिन बाद कि तुम जो लैक ह्यूमनम मेडिसिन थी उसकी तुम सेकंड डोज खा लो, यानी 1 ml मैंने दिया उसको, पहले 200 दिया था, उसके बाद मैंने उसको 1 ml कर दिया। देखिए उससे हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते प्रज्ञा। जी सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। कैसी हो प्रज्ञा? थोड़ा हम कुछ दिन पहले ही आपको फोन कर लिया, हमने शिवम को फोन किया था कि बात करना जी है जी मुझसे सर। थोड़ा सा। अभी मैं जी एक हफ्ते पहले ही आपको फोन कर लिया। अब बताओ कैसे हो आप? सर ठीक हूँ, पूरी अच्छा। ठीक हो चुकी हूँ। हाँ बहुत ज्यादा ठीक हूँ सर। अच्छा, पहले से ठीक हो? हाँ सर, बहुत ज्यादा ठीक हूँ। ओके ओके। खुजली कैसा है आपका प्रज्ञा? सर खुजली भी ठीक है। खुजली ठीक है? जी सर। अभी आपका थोड़ा फेस कट रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ हाँ ओके। वो जो बैक पे खुजली उजली था सब ठीक है ना? वो एक्जिमा जो था, जी जी कहाँ था वो, किधर था? सर, बैक साइड में था, पीठ में। अच्छा, पीठ पे ही था वो। जी सर। ओके 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 ओके। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसमें आराम है पहले से ना? हाँ हाँ, सब ठीक पहले से। बहुत बढ़िया। आप मतलब दवा पूरी दवा तरह बहुत। ठीक ही हो गई हूँ। हाँ क्या बोल रही हो? सर पूरी तरह पहले से ठीक हो गई हूँ। दवा अभी नींद चलाना, भी अब लेकिन ठीक। अभी दवा जी चलेगा सर। उसमें, है ना? दवा अभी कुछ चलेगा अभी, हम बताएंगे आपको दवा कब बंद करना है। नींद कैसा है आपका? नींद जो दिक्कत था? नींद ठीक है, नींद आती है। हाँ हाँ, नींद पहले से ठीक है ना? नींद भी आता है। जी सर, पीरियड भी ठीक टाइम से आ जाता है। अच्छा, वो समय से आ रहा है? क्या सर? समय से आ रहा है पीरियड आपका? हाँ हाँ सर, जी जो जी सेकेंड सर, टाइम बताया था ना टाइम आपने से आ मुझे। जाता है। हम्म। जी आपने बीच में वो जो व्हाट्सएप किया था तो उस समय तो बताया था कि कुछ ठीक है पहले से। हाँ हाँ, बस वो थोड़ा सा पीरियड वाला ही अभी देखना है आगे, तो अभी थोड़ा सा आने दीजिए, बीच में दीजिए समय को, ठीक है ना? फिर वो हम बताएंगे जी आपको सर। उसके बारे में। ठीक है प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। ये और गुस्सा वुस्सा कैसा है तुम्हारा आजकल? गुस्सा वुस्सा क्या कैसा है? सर? गुस्सा सर गुस्सा किस ठीक बातों है, में पड़ जाता है? ठीक है। माँ से भी अब बातचीत होती है। अच्छा अब ऐसा लगता है कि मैं, माँ सही थी, मैं गलत थी, मतलब ठीक है। अच्छा, कैसे माँ सही थी मैं गलत हूँ? मतलब अब अफसोस होता है कि नहीं, अब अफसोस तो ठीक है तुमको सब पहले ठीक। भी होता था कि माँ से झगड़ा हाँ हाँ करने पर फिर अफसोस करने लगती थी, हैं? जी, पर अब तो माँ से ही बातचीत नहीं होती है। ठीक है सर। नहीं ठीक है, आपका जादू तुम भी गलत नहीं थी। आपका आपका दवाई का कमाल है बस। तो ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम ऑल द बेस्ट है। दवा भी चलाते रहिएगा इसको, ठीक है? जी सर। जी हाँ हाँ, जी सर। जब दवा खत्म हो जाएगी तो मुझे बता देना, ठीक है?
ओके सर, ओके। ठीक ठीक है प्रज्ञा, ठीक ठीक, टेक केयर है, ठीक, नमस्ते। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वो स्क्रीन शेयर करिए, हाँ स्क्रीन शेयर करिए सर। आपको क्या दिखाना, वीडियो दिखाना या पावर पॉइंट या क्या? नहीं सर, अभी तो मुझे ज्यादा दिखाना था, लेकिन आप अभी समय कम है, मैं कुछ जो है ना, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है ना, मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उसमें कि भाई इसमें हम लोग कैसे, किस तरह से जो है परेशानी को हम लोग टैकल करते हैं, इन सब चीजों को जो है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, सुन रहे हैं आपको। ओके ओके सर, ओके। तो देखिए, आप लोगों ने ये केस देखा आपने, आजकल बहुत ज्यादा एक तो जो है बहुत मतलब एक डिबेट बहुत ज्यादा हो रहा है कि भाई बहुत बुरा भी लग रहा है कि भाई लोग, कुछ लोग बोलते हैं होम्योपैथी जो है सूडो साइंस है या प्लेसिबो इफेक्ट होता है इसके अंदर, है ना, कैसे काम करती है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा कि जब कोई पेशेंट जो है, मान लीजिए पूरा क्रॉनिक चला आ रहा है, 6-7 सालों से वो सफर कर रहा है और स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि एक्जिमा हो गया, इंसोम्निया हो गया, उसको नींद नहीं आती थी, एंजाइटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, एंगर, सुसाइडल थॉट्स, ये सब अगर आते थे, तो इन सब समस्याओं से जैसे वो गुजर रहा हो, तब केवल बीमारी का नाम देख करके जो है उपचार करना ये पर्याप्त नहीं होता है। होम्योपैथी में हमें यह समझाने का प्रयास होता है कि बीमारी क्यों है पेशेंट को, उसकी बीमारी की शुरुआत किस स्थिति के बाद, मतलब उसका एलिमेंट्स क्या है, और उस बीमारी के पीछे कौन से इंडिविजुअल पैटर्न हैं जो काम करते हैं। इसी बात को समझने के लिए ये जो लैक ह्यूमनम का केस मैंने दिखाया आपको, जिसमें कि मल्टीपल फैक्टोरी, उसमें फैक्टोरियल डिस्टरबेंस था, उसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन हम लोग क्या करना है, हम लोगों को वही घोड़े की आंख पे जो बंधा हुआ है ना, एक जो सामने देखना है, हमें एलिमेंट्स पकड़ना है, हमें जो है कंसर्न देखना है, हमें उसका एडेप्टेशन समझना है, कि इन सब चीजों के हिसाब से हम लोग को इंडिविजुअलाइज करना है पेशेंट को। देखो देखो, अगर ये पैथोलॉजी सिर्फ हम देखेंगे तो सिर्फ हमें क्या दिखेगा इसमें, एक्जिमा दिखेगा, नींद ना आना दिखेगा, ये सब परेशानियां दिखेंगी, लेकिन उसकी उसके कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करना है। बचपन में उसके जीवन में माँ से उसका इमोशनल सेपरेशन हो गया, वो मैटरनल अफेक्शन की कमी का अनुभव रहा, जिस बच्चे को माँ से सुरक्षा, अपनापन और अनकंडीशनल लव चाहिए था, वो उसे नहीं मिला, उसके स्थान पर उसको नेग्लेक्शन हुआ, इमोशनल डिस्टेंस का ऐसा फीलिंग हुआ, और बच्चे के भीतर जब एक अनमेट नीड जब मिला कि मुझे माँ का प्यार चाहिए और मुझे कोई अपना चाहिए, तो वह इस इमोशनल फुलफिलमेंट को बाद में अपने एक दोस्त के साथ में, जो सलोनी नाम की दोस्त थी, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में खोजने लगी। उसे लगा कि जिन लोगों से वह जुड़ रही है, शायद वो उसे अपनापन या फिर जो है उसको वो सिक्योरिटी देंगे, जिसकी कमी उसकी माँ ने उसे बचपन से फील कराया। लेकिन वहां भी उसे बिट्रेयल या रिजेक्शन हुआ, और यहीं से उसके जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशनल पैटर्न दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, लॉस ऑफ अटैचमेंट, नेग्लेक्शन या बिट्रेयल की। अब क्वेश्चन ये है कि इमोशनल ट्रॉमा जो ये हो रहे हैं, उसको एक्जिमा से किस तरह से हम समझेंगे। यहाँ हमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन रखना चाहिए कि आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से जो है, जो एक्जिमा है, उसे केवल एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सीधा परिणाम कहना मेरे ख्याल से साइंटिफिक रूप से उतना उचित नहीं रहेगा। एक्जिमा एक मल्टीफैक्टोरियल इन्फ्लामेशन स्किन डिसऑर्डर है, जिसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजन, इम्यून जो सिस्टम है वो भी, और साथ में स्ट्रेस जैसी बहुत सारी फैक्टर जो है उसमें अप्लाई होते हैं। लेकिन क्लिनिकल केस टेकिंग में हम यह जरूर देखते हैं कि स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा, विशेष रूप से आजकल जो मॉडर्न होम्योपैथी चल रही है, जिसमें जीएनएम और साइकोडायनेमिक्स के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इसमें इमोशनल ट्रॉमा के बाद रोग की शुरुआत होती है, एग्रावेशन या उसके रिकरेंस कैसे चेंज हो जाते हैं, इस सब चीजों को हम लोग देखते हैं। इस रोगी के लिए स्किन केवल एक स्किन नहीं थी, इस रोगी में स्किन जो है, इस केस में एक इमोशनल सफरिंग के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एक्सप्रेशन था। बार बार अटैचमेंट टूटना, जैसे माँ से टूटा, मामी से टूटा, उसकी दोस्त से टूटा, तो ये हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके मैडम।
तो ये जो रिजेक्शन और बिट्रेयल है उसको भीतर से जो बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब किया, उसने इमोशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा कमजोर किया। वो भीतर से टूटती गई और इसके साथ एंजाइटी बढ़ी, नींद चली गई, एंगर बढ़ा, और बाद में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। ये इमोशनल सेपरेशन आप देखेंगे ना जीएनएम के कॉन्सेप्ट में, अगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई लव्ड वन से, मतलब कि बहुत कोई अपना करीबी हो, उससे अगर ये इमोशनल सेपरेशन अगर उसको होता है, तो जीएनएम इसमें जो है काम करता है। जीएनएम का वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट काम करता है। तो वहां से हम लोगों ने इसके एलिमेंट्स को ढूंढा। अब यहाँ पे जो है इस केस में लैक ह्यूमनम के जो विचार है ना, इसी पिक्चर के अंदर में ये सब आता है। जो मैटरनल रिलेशनशिप है, बिलोंगिंग है, अटैचमेंट है, सेपरेशन है, नेग्लेक्शन है, और लव की जो अनमेट जो नीड है उसकी, ये उसको लैक ह्यूमनम की तरफ जाने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार रेमेडी का चयन करते समय केवल एक्जिमा के रूप में हमको नहीं देखना चाहिए, बल्कि रोगी के संपूर्ण इंडिविजुअलाइजेशन पैटर्न को देख करके हम लोग मेडिसिन को देते हैं। तो ये जो है हमारा अभी और कुछ इसमें बात करना था हमको, लेकिन समय चूंकि 8:30 तक ही है, और हमारा वो पीडीएफ शायद ओपन नहीं हो रहा था, तो उसमें हम लोग यहीं तक इसको हम समझेंगे कि ये किस तरह से मैंने जीएनएम के हेल्प से इसमें कैसे जो है इसकी परेशानी को फाइंड आउट किया, इसके इंडिविजुअलाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया। तो लैक ह्यूमनम ये कहता है, लैक ह्यूमनम के लिए जो मेरा छूट गया था, मैं उसको अपने मोबाइल में मैंने सेव किया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा आपसे बता देता हूँ कि क्या है उसमें। लैक ह्यूमनम देखो, वही बताया ना कि मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहता है, उसको माँ से उसको प्यार की कमी रहती है। और एक मिनट, एक मिनट। सर जल्दी से आप बाइंड अप कीजिए क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, समय बिल्कुल। बहुत कम है। चलो मैं कुछ मेडिसिन से, जैसे सर ने बोला कि कुछ डीडी करना है इसको, तो मैं डीडी कर लेता हूँ इसके लिए कि किस किस बीमारियों में किस किस तरह से हम लोग उसको मतलब कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले स्टेफिस एग्रिया बताया सर ने, तो स्टेफिस एग्रिया में पूरी तरह से जो है उसका जो जो हर्ट होना है ना, जैसे उसको इंडिग्नेशन या मॉर्टिफिकेशन की फीलिंग हुई, ये उतना ज्यादा नहीं है। और स्टेफिस एग्रिया बहुत ही एक अलग लेवल का थोड़ा सा हो जाता है, तो मतलब वो उतना नहीं था। मेन जो है ना इसका, वो मैटरनल इशू ज्यादा उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट था, तो इसलिए हम लोग उधर नहीं जाते हैं। और ज्यादातर मैं उसको जो है लैक ह्यूमनम की तरफ ही ले गया। दूसरा एक जो है किसी ने बताया था, कार्सिनोसिन के बारे में बताया था क्या? कार्सिनोसिन बताया था किसी ने? सर ऑरम मेट बोला नहीं, गया है। ऑरमेट का अलग है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, और उसमें जो है बहुत ज्यादा ड्यूटी के लिए बहुत ज्यादा वो ओरिएंटेड होता है, और सुसाइडल होते हैं उसमें। सुसाइडल सिर्फ लेकर के हम ऑरमेट नहीं जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ऑरमेट का कुछ नहीं है इसमें। कार्सिनोसिन अगर होगा तो उसमें प्लीजिंग का बहुत ज्यादा रहता है, तो प्लीजिंग का भी कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। इसमें फिर हम लोग जो है, चलो इतना ही बस, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। लैक ह्यूमनम के बारे में मैंने 2-4 लाइन लिखा हुआ है, आप उसको समझिएगा, फिर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। हो सकता है थोड़ा सा जो है ये आप लोगों के लिए कुछ नया हो, लेकिन ये काफी मेडिसिन हम लोग बहुत ही आजकल डेली रूटीन में देखते हैं, मिलता है ये केस, इस तरह केसेस मिलते हैं। लैक ह्यूमनम के लिए है कि सबके लिए जीती हूं मैं, और सबके आंसू अपने आंखों में सीती हूं मैं। हर दर्द पर मरहम रखती हूँ, पर अपने घाव चुपचाप पीती हूं मैं। दिल चाहता है कोई पास आए, और मुझे भी बिना कहे समझ जाए, पर जब कोई करीब आता है डर लगता है कहीं फिर छोड़ न जाए। माँ की गोद का जो खालीपन है आज भी भीतर सिसकता है। एक बच्चा अब भी रोता है जो अपनापन पाने को तरसता है। छोटी सी बात भी चुभ जाती है, हर आलोचना दिल तक जाती है। हंसते चेहरे के पीछे अक्सर एक टूटी पहचान छिप जाती है। कभी गुस्सा इतना उमड़ता है कि मन सब छोड़ भागने को करता है। रोते बिलखते कह देती हूँ अब जीने का मन नहीं करता है। सबके लिए करती रही हमेशा, हर रिश्ता दिल से निभाया, पर जब खुद सहारे की चाह हुई तो पाया कि मेरा कोई नहीं आया।
मैं मजबूर भी हूँ, बिखरी भी हूँ, भीड़ में फिर भी अकेली भी। बस कोई एक बार कह दे तुम भी जरूरी हो, अधूरी नहीं। शायद तब मेरे भीतर का यह भूखा मन थोड़ा शांत हो पाए और पहली बार खुद को भी अपना पाए। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइक ह्यूमन फॉर मी। थैंक यू सर। अब हमारा समय बहुत समाप्त हो बहुत 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 धन्यवाद मैं डॉक्टर अपने गिरिराज वक्ता सिंह जी, को बहुत धन्यवाद अच्छा, देती आप हंसमुख और बहुत बढ़िया लगा। आप सही सिलेक्शन किए। ब्लैक वुमेन इनसिक्योरिटी अवार्ड फैमिली रिलेशन बहुत बड़ा उसमें है। इरिटेबिलिटी विद हाँ, मदर में सर इसीलिए सिंगल एंगर सब इमोशनल सब सेपरेशन में, बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू सो मच। टाइम भी हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।